Most welcome all of you. You are watching my channel for Academy and I am JL Batham. This chapter has been taken from 11th class. Your book is Hornbill and this one is prose section. Your chapter is the adventure. So listen carefully. Or first, take the statements that are true. ये true and false हैं आपके statement है. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो द स्टोरी इज़ एन अकाउंट ऑफ रियल इवेंट्स. क्या जो कहानी है इसमें रियल इवेंट्स सही तथ्य फॉल्स है. द स्टोरी इज हिंग्स ऑन ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट. क्या ये एक विशेष ऐतिहासिक इवेंट पर निर्धारित है. ट्रू, यस. राजेंद्र देशपांडे वॉज हिस्टोरियन. का राजेंद्र देशपांडे जो थे इसमें वो एक इतिहासकार थे. क्या फॉल्स. फोर्थ है द प्लेसेस मेंशन इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी. इस कहानी के अंदर जो भी जितनी भी जगह बताई गई हैं वो सभी काल्पनिक हैं. फॉल्स नहीं. द स्टोरी ट्राइज टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस. ये जो स्टोरी है ये हिस्ट्री टू साइंस बताती है. ट्रू है ये. अब क्वेश्चन. इसके क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं बट इजी हैं और सभी क्वेश्चंस में मोस्टली आपको लगेगा कि 50% चीज़ें रिपीट हो रही है तो आपको लर्न करने में परेशानी नहीं होगी. ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट. मतलब आपके चैप्टर में से कुछ लाइनें उठाई गई उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है और कुछ नहीं है. जैसे कि फर्स्ट आपका है यू नीदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर. आपने ना तो पास्ट में यात्रा की और ना ही फ्यूचर में. यू वर इन द प्रेजेंट. तुम वर्तमान में थे. एंड एक्सपीरियंस आर डिफरेंट वर्ल्ड. और तुम एक नए ये अलग संसार का अनुभव कर रहे थे. तो इस लाइन का क्या मतलब है. प्रोफेसर जो गाइटोंडे थे हैज़ अंडरगॉन आ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. जो प्रोफेसर गाइटोंडे जो थे वो एक अजीब अनुभव से गुजर रहे थे. ही वॉज हिट बाई आ ट्रक. उन्हें एक ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी गई थी. एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस. और वो अपनी कॉन्शियसनेस चेतना खो बैठे थे. बिफोर दिस एक्सीडेंट. इस एक्सीडेंट से पहले ही वॉज थिंकिंग अबाउट द पानीपत बैटल. वो पानीपत युद्ध के बारे में सोच रहे थे जो कि बिटवीन द मराठा एंड द अब्दाली के बीच में हुआ था. हिज माइंड कंटिन्यूड वर्किंग. उनके अचेत हो जाने के बाद भी उनका मस्तिष्क काम करता रहा. दाउ ही वॉज अनकॉन्शियस. हालांकि वो अचेत थे आफ्टर द एक्सीडेंट के बाद. हिज माइंड टेक्स हिम टू द टाउन हॉल. उनका जो मस्तिष्क जो है बेहोशी के बाद चलता रहा और उनका मस्तिष्क उनको ले गया द टाउन हॉल लाइब्रेरी के अंदर इन बॉम्बे. आजकल इसका नाम मुंबई है. वेयर जहाँ पर ही रीड्स अ बुक. जहाँ पर वो एक किताब पढ़ते हैं. विच रीड्स. उस किताब में लिखा होता है द विक्ट्री ऑफ द मराठा की विजय के बारे में लिखा होता है इन द बैटल युद्ध के अंदर. हिज माइंड ऑल्सो टेक्स हिम टू द आज़ाद मैदान. उनका माइंड उन्हें आज़ाद मैदान पर भी लेके जाता है. वेयर अ सेमिनार इज गोइंग ऑन. जहाँ पर एक सेमिनार चल रहा होता है. एंड ही ऑक्यूपाइज द चेयर. और वो चेयर पर बैठ जाते हैं जाकर ऑफ द प्रेसिडेंट की. गाइटोंडे फील्स द डिफरेंस. गाइटोंडे अलग महसूस करते हैं बिटवीन द वर्ल्ड. उस संसार के बारे में ही नो जिसके बारे में वो जानते. एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रेसिडेंट. और जो प्रेसिडेंट का जो संसार था उसके बारे में. गाइटोंडे फील्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड ही नोस. गाइटोंडे संसार के बारे में अंतर महसूस करते हैं. वो संसार जो संसार वो जानते. एंड द वर्ल्ड ही एक्सपीरियंस्ड. और उस संसार के बारे में जिसके बारे में उन्होंने अनुभव किया फॉर 2 डेज 2 दिन से. राजेंद्र देशपांडे एक्सप्लेन्स. यहाँ पे राजेंद्र देशपांडे जो एक्सप्लेन करते हैं टू हिम उनसे कि दैट गाइटोंडे नीदर ट्रैवल्ड. कि गाइटोंडे ने कभी यात्रा नहीं की टू द पास्ट. ना तो वो भूतकाल में गए नॉट टू फ्यूचर. ना ही वो भविष्य काल में गए. ये ओनली एक्सपीरियंस्ड अनदर वर्ल्ड. सिर्फ उन्होंने एक दूसरे संसार का अनुभव किया. नेक्स्ट आपका सेकंड जो क्वेश्चन है लाइक दिस. यू हैव पास्ड थ्रू a fantastic experience or more correctly a
कैसा कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, आप एक अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं, या यूँ कहना ज़्यादा ठीक होगा कि कैटास्ट्रॉफिक अनुभव से गुजरे हैं, मतलब ऐतिहासिक जो अनुभव होता है उसको हम को बोलते हैं। प्रोफेसर गाइटोंडे लॉस्ट कॉन्शियसनेस, क्योंकि प्रोफेसर गाइटोंडे थे वो अपनी चेतना को खो बैठे थे आफ्टर अ ट्रक हिट, ट्रक के टक्कर मारने के बाद हिम ड्यूरिंग हिज इवनिंग स्ट्रॉल, जब वो शाम को टहल रहे थे। ही वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड, वो सड़क पर पड़े मिले। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही केम टू सेंसस, जब वो चेतना में आते हैं, मतलब मूर्छा के बाद वो सही दशा में आते हैं, तो ही नरेटेड हिज एक्सपीरियंस, तो वो अपने अनुभवों को दर्शाते हैं टू राजेंद्र देश पांडे को। बिफोर द एक्सीडेंट से पहले ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट द पानीपत वॉर, वो पानीपत युद्ध के बारे में सोच रहे थे, जो कि बिटवीन द मराठा एंड द अब्दाली के बीच में होता है। ही वॉज टू डिलीवर अ लेक्चर, वो एक लेक्चर दे रहे थे ऑन व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव, कि इतिहास कैसा होता टेकन इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत हैड गॉन द अदर वे, यदि पानीपत का युद्ध का जो परिणाम है दूसरा निकलता। उदाहरण, इफ़ द मराठा हैड वॉन, यदि मराठा जीत जाते ड्यूरिंग हिज कॉन्शियसनेस, उनकी अचेतना के समय, ये बिगेन टू रिट्रेस, तो वो पुनः प्राप्त करते। इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द बैटल, जो भारत का जो इतिहास जो है युद्ध से लेकर टिल द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी तक ही एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अनुभव किया दैट मराठा चेस्ट, कि मराठा ने पीछा किया अब अब्दाली और अब्दाली को भगा दिया। ही ऑल्सो परसीव्ड, और उन्हें भी महसूस किया दैट द ब्रिटिश कुड नॉट कनक्योर इंडिया, कि ब्रिटिश वाले भारत को कनक्योर नहीं कर पाए। इंडिया रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, और भारत स्वतंत्र रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहा एंड प्राउड। व्हेन ही वेक्स अप, जब वो जगते हैं, ही रिटर्न्स टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो एक भिन्न संसार में पहुंच जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इज, गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। गंगाधर पंत बिना तुलना किए नहीं रहे जो संसार उन्होंने आसपास देखा। द कंट्री नॉन टू गंगाधर, वो देश जिसके बारे में गंगाधर पंत जानते थे, इज़ द रियल इंडिया, वो वास्तव में इंडिया रही। दैट ऑल ऑफ अस नो, जो कि हम जानते हैं आज। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद, दिस रियल इंडिया बिगेन टू ग्रो, भारत का विकास होने लगा। कैसा ग्रो, वीकर एंड पुअर, मतलब कमज़ोर और गरीबी की ओर बढ़ने लगा। ग्रो से मतलब यहाँ पे ये कमज़ोर और गरीब। दिस इंडिया वॉज लेटर कनक्योर्ड बाय द ब्रिटिश, उस बाद में भारत पर ब्रिटिश वालों का कब्जा हो गया। द कंट्री रूल्ड द कंट्री फॉर मोर देन 150 ईयर्स, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश वालों ने भारत पर लगभग 150 वर्ष से अधिक शासन किया। बिकॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी, और एक वो जगह ब्रिटिश कॉलोनी बन गई। द कंट्री लॉस्ट इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस जिसके कारण वो देश जो था अपनी आत्मविश्वास खो बैठा एंड प्राइड, गर्व खो बैठा। हालांकि गंगाधर पंत रीच द डिफरेंट इंडिया, लेकिन गंगाधर पंत भिन्न भारत में पहुंचे ड्यूरिंग हिज अनकॉन्शियसनेस के समय। ही सॉ, उन्होंने देखा कि दैट द मराठा चेस्ट अवे अब्दाली, की मराठाओं ने अब्दालियों को भगा दिया फ्रॉम इंडिया। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल टू कनक्योर, और ब्रिटिश वाले भी भारत को कनक्योर करने में, विजय प्राप्त करने फेल हो गए। एंड रूल दिस कंट्री, और कंट्री पर शासन करने में असफल हो गए। इंडिया हैड ओनली सम ट्रेड रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश, भारत का सिर्फ व्यावसायिक संबंध रह गया ब्रिटिश वालों से। द मराठास वर द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, और मराठा के हाथ में सुप्रीम पावर आ गई इन इंडिया टिल द 20th सेंचुरी तक। फाइनली आखिरकार मराठा वर रिप्लेस, और मराठाओं को भी रिप्लेस कर दिया बाय द ड्रामेटिक रूल्स। ड्रामेटिक रूल मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था बना दी गई, जिसको हम प्रजातंत्र कह सकते हैं। द लैक ऑफ स्टेटमेंट इज इन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत में नीतिवाद का अभाव है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। क्वांटम थ्योरी इज एन थ्योरी इन फिजिक्स, ये फिजिक्स की थ्योरी है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड फ्रॉम अ सोर्स, यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक सोर्स पे फिक्स किया जाता है, इट विल रोटेट, ये घूमता राउंड द नेकलेस ऑफ द एटम के केंद्र पर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, और ये देखा जाता है दैट इट डज नॉट फॉलो अ डेफिनेट कोर्स, और ये एक डेफिनेट कोर्स की ओर नहीं चलता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, और इसको देखा जा सकता है कि एट वन पॉइंट ऑफ वन प्लेस,
मतलब एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर, वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही समय पर। इट गोज़ ऑन चेंजिंग, इसमें बदलाव होता है इस पाथ, इसकी रास्ते में। इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। नाउ इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि दैट आवर अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह अराउंड इट्स नेकलेस। द अर्थ हैज़ नो डेफिनेट पाथ, अर्थ का निश्चित रास्ता नहीं है। नथिंग कैन बी नोन, कुछ भी नहीं जाना सकता अबाउट वेयर इट विल बी द नेक्स्ट मोमेंट, कि अगले पल ये कहाँ पर होगी। इन दिस सिचुएशन, इस हालत में, एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड आवर गेसेस, हमारे गेसेस अनुमानों से बहुत ही परे है, या प्लान से परे है। एवरीथिंग इज़ अनसर्टन, हर चीज़ अनिश्चित है। देयर इज़ नो प्लान, ना ही कोई प्लान है और नो आइडिया है ऑफ फ्यूचर के बारे में। अ मैन कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट मोमेंट्स, मतलब हर व्यक्ति हर पल अलग अलग शब्दों का अनुभव महसूस करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजेक्शन, परिवर्तन के लिए कोई क्रिया या प्रतिक्रिया आवश्यक होती है, ऐसा है। प्रोफेसर गायटोंडे एंड राजेंद्र आर टॉकिंग अबाउट कैटास्ट्रॉफे के बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, जो कि एक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है। द थ्योरी मीन्स, थ्योरी से मतलब यहाँ पे दैट स्मॉल इवेंट ब्रिंग बिग चेंज, कि छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के स्टेट में। बिकॉज बिफोर हिज कॉलिजन विद द ट्रक की टक्कर लगने से पहले प्रोफेसर गायटोंडे वॉज थिंकिंग अबाउट द व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड, ये सोच रहे थे कि इतिहास कैसा होगा, हैव टेकन इफ़ द मराठा हैड डिफीटेड अब्दाली, यदि मराठा अब्दाली को हरा देते हैं। इफ़ विश्वराव हैड एस्केप्ड द बुलेट, मराठा वुड हैव बीन ग्रेटली इंस्पायर्ड, यदि वो विश्वराव गोली से बच जाते तो मराठा वुड हैव बीन ग्रेटली इंस्पायर्ड, तो मराठा की बहुत ही प्रेरणा होती है। दे कुड हैव चेज्ड अब्दाली टू काबुल, और वो उनका अब्दाली का पीछा करते हुए काबुल तक छोड़ कर आते, बट द बुलेट किल्ड विश्वराव, लेकिन विश्वासराव ने को गोली से मार दिया गया। एंड द मराठा लॉस्ट दियर मॉरल कम्प्लीटली, और उनकी मृत्यु के कारण मराठा भी अपनी नैतिकता, मॉरलिटी खो बैठे। प्रोफेसर गायटोंडे वॉज वंडरिंग अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज, मिस्टर गायटोंडे जी तो सोच रहे थे इन संभावनाओं के बारे में। व्हेन ही वॉज हिट बाय अ ट्रक, जब उनको ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी गई। इन द अनकॉन्शियस स्टेट, इस अचेतना के समय, द न्यूरॉन्स इन हिज माइंड एक्टेड, न्यूरॉन्स जो थे वो एक्टेड हो गए, मतलब अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने शुरू कर दी एज अ ट्रिगर के रूप में, एक उत्सुकता के रूप में काम किया। टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास को बदलने में, फ्रॉम पानीपत वॉर ऑनवर्ड्स, आगे तक।